हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले भारत और विश्व में बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा, ठीक है, सुपर फास्ट जीके आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के अंदर 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये आज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमारा टेस्ट आपकी तैयारी से आज से है कि फ्रेंड्स हम आपका टेस्ट ले रहे हैं और आपको अपनी तैयारी से आकलन करना है कि हमारी कितनी तैयारी है, कितने हम पानी में हैं, कितने बाहर है। आपको इस वीडियो को देखकर पता लग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तथा खारे जल की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है चिल्का झील। वो कहाँ है? वो है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी तथा खारे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैंपियन सागर झील। वो भारत की है एक नंबर, ये है विश्व की। ठीक है, तो कैंपियन सागर झील है जो कि रूस के अंदर है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील, और वो कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं वुल्लर झील। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है, जो अमेरिका तथा कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जिसे गोविंद सागर झील भी कहते हैं। और दोस्तों यह सतलज नदी पर बने भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, जो कि रूस में पड़ती है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वोल्गा झील। ठीक है, और यह मध्य एशिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछा जाए तो वोल्गा झील बतानी है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुभूमि, जो कि राजस्थान में ही है, थार मरुभूमि। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुभूमि, जो कि अफ्रीका में है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अब टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 261 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, महानदी उड़ीसा में पड़ता है और इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी लंबाई है दोस्तों? 26 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है न्यूरेक बांध, जो कि तजाकिस्तान में पड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 304 मीटर ऊंची है फ्रेंड्स, और लंबाई है 700 मीटर। ठीक है, इस बांध का निर्माण 1961 में शुरू होकर 1981 में ख़त्म हुआ था। ये भी आपको इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोपा। ठीक है, ये एक ही नाम है, जोग या अलग डिवाइड नहीं है, ये एक ही नाम है, जोग या गरसप्पा। ठीक है, साबरमती नदी पर है कर्नाटक के अंदर। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखो, वो ऊंचा जलप्रपात भारत का था और ये है विश्व का। तो विश्व और भारत दोनों की अपन तुलना कर रहे हैं, विश्व के भी पढ़ रहे हैं और भारत की भी पढ़ रहे हैं, ताकि दोनों की तुलनात्मक रूप से अपन को याद रह जाए चीज़ें। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल। ठीक है, वो कहाँ है? वो है वेनेजुएला में। ठीक है, और जो ये इसकी जो ऊंचाई है वो है 979 मीटर ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, या राजस्थान नहर भी इसे कहते हैं। यह पंजाब से सतलज और व्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरके में हरके बैराज से शुरू होती है दोस्तों, और राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम से थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं में ये समाप्त हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, भारत में है और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी स्थित है। ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही मान सकते हो आप इसे। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पड़ती है। इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर, ठीक है। और नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती हैं, भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है रियो डे ला प्लाटा, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये नदी पड़ती है। इसकी लंबाई है 220 किलोमीटर। क्लियर है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, ओनली डी नाम है फ्रेंड्स इसका। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ती है। इसकी लंबाई ओनली 60 मीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर है ग्रेट कैनल नहर, जो कि चीन में पड़ती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स अभी तक आपने सिलेक्शन क्लासेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी असम में ये पड़ता है। और फ्रेंड्स माजुली द्वीप को हम असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं, सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है माजुली द्वीप को। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, ठीक है, और असम राज्य में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और एशिया जो आकार और जनसंख्या में की दृष्टि से दोनों में विश्व में प्रथम स्थान पर है, विश्व में सबसे बड़ा है जनसंख्या और आकार में। क्लियर है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? देखो सबसे बड़ा एशिया हो गया और सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, सॉरी सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया हो गया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। इसका क्षेत्रफल है 77 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितना है 77 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखिए सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा और गहरा है प्रशांत महासागर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल देखना 6,36,34,000 वर्ग मील है। एक बार फिर से सुनना 6,36,34,000 वर्ग किलोमीटर इस प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा है अंटार्कटिका महासागर, ये विश्व का सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल 6.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क में स्थित है, जो अंटार्कटिका और अटलांटिका महासागर के बीच स्थित है। क्लियर है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया। क्लियर है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, ठीक है, जिसे फ्रेंड्स अर्बेनियन पेनिनसुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बेनियन पेनिनसुला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है और इस अगर प्रायद्वीप का अपन क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल है 32,37,500 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है झील के अंदर झील कौन सी है? तो झील के अंदर झील है मेनिटू, ठीक है, कौन सी है? मेनिटू झील है, जो कि कनाडा में है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलडमरू मध्य है डेविस जलडमरू मध्य, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको पता है होना चाहिए, ये बात तो पूछी हुई है एनटीपीसी रेलवे में। सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब फ्रेंड्स
1 नंबर पर रूस है, तो 2 नंबर पर कौन सा है? 2 नंबर पर है कनाडा और 3 नंबर पर है अमेरिका, 4 नंबर पर है चीन और 5 पर है ब्राज़ील और 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया एंड 7 नंबर पर है अपना प्यारा भारत। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 44 हेक्टेयर है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नेसारी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और फ्रेंड्स, यह सुरंग NH-52 पर स्थित है, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, जो कि जर्मनी में पड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन, जो कि 14 देशों के साथ में सीमा लगाता है। इसके बाद में ब्राज़ील है, जो 10 देशों से सीमा लगाता है। अगर अपने प्यारे भारत की बात की जाए तो भारत 7 देशों से अपनी सीमा को शेयर करता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है तिलिचो झील। ठीक है, कौन सी है? तिलिचो झील, जो कि हिमालय क्षेत्र में पड़ती है। इसकी ऊंचाई है 4,919 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे निचले स्थान पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे निचले स्थान पर झील है मर्त सागर झील, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची जागृति ज्वालामुखी कौन सी है? वो है कोटोपेक्सी। ठीक है, और वो कहाँ पड़ती है कोटोपेक्सी? ये पड़ती हैं इक्वाडोर, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है। अगला प्रश्न है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5,897 मीटर ऊंची है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे छोटा ज्वालामुखी है क्यूक्स कॉम्बेट। ठीक है, कौन सा है? क्यूक्स कॉम्बेट संसार का सबसे छोटा ज्वालामुखी है, जो कि मेक्सिको में स्थित है। इसकी लंबाई ओनली 13 मीटर है और चौड़ाई 23 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की क्लास। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।